अमेरिका में चांद की ही बातें हो रही हैं। ये लोग फ्रंट पेज पर इंटरेस्टिंग खबरें क्यों नहीं छापते? ये हर दिन स्कूल के पीछे गार्डन में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ता है। हवाई से एक जूस और इंग्लिश न्यूज़पेपर लाता है और शौक से पढ़ता है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। तुम्हारा शुक्रिया नागिसा। हाँ, गुड लक सुगीनो। हाँ, 10 अरब येन मेरे होंगे। हम हत्यारे हैं और हमारा टारगेट है हमारे टीचर। गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों। ऐसे ही सीना तान के गुड मॉर्निंग करना चाहिए। गुड मॉर्निंग टीचर। मेरा मतलब कोरो सेंसे। इस तरह से एंटी मी बीवी को बेसबॉल में लगाना बहुत बढ़िया आइडिया है। और हाँ, इसकी आवाज एयरगन की तरह भारी यानी कि जोर से भी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मैं इसका सामना आसानी से कर सकता हूँ बच्चों। अगर मैं बुलेट बॉल को डायरेक्टली छू लेता तो मेरे सेल्स तबाह हो जाते। तो इसीलिए मैं ग्लव लाने के लिए इक्विपमेंट रूम में चला गया। देखो देखो, मुझे उम्मीद है ग्रेजुएशन से पहले तुम लोग मुझे मार पाओगे। चलो मैं होम रूम में जाता हूँ। हाँ सर। नाकाम रहा। लगता है मेरे बॉल फेंकने के तरीके में ही कोई कमी है। सुगीनो,口に出すのは実行するとき、それがかっこいいこと知ってるさ。探して僕らは殺伐、思いは迷えど進む、右手と右足に一緒に出そうだ。なんだイライラの波動は僕らの存在の証明、月を見上げ高まる、さあさあさあさあさあとさあ、やりきってないからやりきれない、やりきってないからやりきれない、現状打破を小さな声でやがて絶叫したくなる、ああやりきってないからやりきれない、やりきってないからやりきれない、どうせというのは簡単だけど今はあがいてみたいんだ、君と弾けてみたいんだ、されど青春は未来へゴー、さあさあさあ青春殺伐論。हाँ तो हमारे सेंसे ने 70% चांद को तबाह कर दिया है सालों से काम कर रहा हूँ और अगले मार्च तक वो पृथ्वी को भी तबाह कर देंगे। अपनी ताकत को बढ़ाना पड़ेगा। पता नहीं क्यों पर ये प्राणी हमारा सेंसे यानी टीचर बनना चाहता था। के बाद वहीं पे आती है मेहनत पे। डिफेंस मिनिस्ट्री ने हम जैसे स्टूडेंट्स को एक मिशन सौंपा है अगले मार्च तक इसकी जान लेने का, लेकिन इसे कैसे मारेंगे यही एक बड़ा सवाल है। और इसे मारने के बाद हमें इनाम के रूप में 10 अरब येन मिलेंगे। सुनो नगीसा, सुबह सुगीनो ने इसकी जान लेने की कोशिश की तो वो नाकाम रहा। तब से वो काफी मायूस बैठा है। उसे लगता है वो काबिल बॉलर नहीं है। इसमें इतनी मायूस होने वाली कोई बात नहीं है। वैसे भी हम में से कोई कामयाब नहीं रहा है। कोरो सेंसे को कोई मार नहीं सकता, इसीलिए तो हमने उसे कोरो सेंसे नाम दिया है। हाँ? ध्यान कहाँ है सुगया-सान? बिल्कुल सही, लेकिन मैं तो इससे कहीं ज्यादा सुंदर हूँ। क्या कहा? तो चलो बच्चा पार्टी, मुझे जरूरी काम याद आ गया, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। जरूरी काम? हाँ, न्यूयॉर्क में एक मैच देखने जा रहा हूँ। ये फिर से चला गया।
आखिर ये चाहता क्या है हमसे? उम्मीद करती हूँ वापस लौटते समय कोरो सेंसे हमारे लिए कुछ अच्छे तोहफे लेकर आएंगे। तुम जिसकी जान लेना चाहती हो उससे तुम्हें तोहफे की उम्मीद है? तोहफे से मेरा मतलब है खाने जैसा कुछ। इसके बिना वो ज्यादा दिन टिकेंगे नहीं। लगता है तुम्हें उससे कुछ ज्यादा ही उम्मीद है। वो न्यूयॉर्क से हमारे लिए क्या लेकर आएगा? शायद शराब ले आए? नहीं, हम नहीं पी सकते। और साथ में स्नैक्स ले आए तो और अच्छा होगा। या कोई खूबसूरत लड़की तो मजा आ जाएगा। खूबसूरत 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 खूबसूरत। ओह, मिस्टर कारसुमा। तो बताओ, उसे मारने के लिए कोई कमजोरी पकड़ पाए या नहीं? कैसी कमजोरी? आखिरकार हम क्लास ही के मामूली स्टूडेंट्स ही तो हैं। ये हमसे नहीं होगा, मिस्टर कारासुमा। ये सही कह रहा है, वो बहुत तेज है। जो इतनी तेजी से उड़ता हो उसे हम जैसे स्टूडेंट्स क्या मारेंगे? सही कहा, कोई आर्मी भी उसे नहीं मार सकती। हम जानते हैं, लेकिन सिर्फ तुम लोगों के पास मौका है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन वो तुम लोगों का हेडमास्टर बनना चाहता था। अपने डिवाइस की मदद से अगले मार्च तक वो पृथ्वी को तबाह कर देगा। एक बार इस अर्थ चंद्र को देखोगे तो सब पता चल जाएगा। मार्च के आते ही सारी मानव जाति की कोई मदद नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे जिंदा छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। सिर्फ यही क्लासरूम है जहां उसे मौत के घाट उतारा जा सकता है। हम क्लास ई के स्टूडेंट्स जिन्हें हमेशा कम समझा गया है, और आज हमें एक मौका मिला है दुनिया को बचाकर हीरो बनने का। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, आखिर कोरो सेंसे इस दुनिया को तबाह क्यों करना चाहता है? और ये बात समझना और भी मुश्किल हो गया है कि हमारी क्लास ई को पढ़ाकर उसे क्या फायदा होने वाला है। ये लो तुम्हारी अमानत, सुगिनो-सान। कोरो सेंसे, एक मिनट, मुझे बताएंगे ये आप क्या खा रहे हैं? कल हवाई से खरीदा हुआ नारियल खा रहा हूँ। खाना चाहोगे क्या? नारियल पानी पिया जाता है। तुमने कल कमाल की गेंद फेंकी थी, मजा आ गया। आपके लिए कहना आसान है, वैसे भी मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं आपको कभी भी मैच 20 की रफ्तार से नहीं मार पाऊंगा। क्या तुम बेसबॉल क्लब में हो? मैं हुआ करता था। अच्छा, पहले थे? बेसबॉल क्लब में ई क्लास को जाने की इजाजत नहीं है। हमारे खराब मार्क्स की वजह से हम यहाँ हैं, इसलिए हमें पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा गया है। अरे रे 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 रे, ये तो भेदभाव और नाइंसाफी दोनों है। कोई बात नहीं, आपने कल देखा था ना, मैं इतना काबिल नहीं हूँ। मैं इतना स्लो हूँ कि मैं एक भी स्ट्राइक नहीं फेंक सका और मुझे वापस बुला लिया गया। उसके बाद मेरा पढ़ाई से भी ध्यान हट गया और मुझे एंड क्लास में भेज दिया गया। सुनो बच्चे, मैं तुम्हें एक बढ़िया सुझाव देना चाहता हूँ। मैं उसे दे देता हूँ। कोरो सेंसे, सुगिनो से बात कर रहे हैं, पर किस बारे में? सुगिनो ने जो हमला किया था उसके लिए उसे सुना तो नहीं रहे? अरे ये क्या? सुगिनो इसके टेंटिकल से बच नहीं पाएगा। कोरो सेंसे, आप ये क्या कर रहे हैं? आपने सरकार से वादा किया है कि आप अपने स्टूडेंट्स को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सुगिनो-कुन, कल जो मैंने गेम में अनोखी पिचिंग देखी थी, तो तुम मेजर लीग पिचर अरीता की कॉपी कर रहे थे ना? लेकिन जानते हो, टेंटिकल्स कभी झूठ नहीं बोलते। तुम्हारे कंधों के मसल्स अरीता की तुलना में कहीं ज्यादा कमजोर हैं। भला अब इसका क्या मतलब हुआ? और इस कमजोरी के साथ तुम फास्ट बॉल कभी नहीं डाल सकते। फिर चाहे किसी की भी कॉपी कर लो, ये नामुमकिन है। पर कैसे? पर क्यों? आप इतने यकीन से ऐसा कैसे कह सकते हैं कोरो सेंसे? प्लीज हमें बताइए। नागिसा, क्या हमारे अंदर कोई काबिलियत ही नहीं? क्योंकि हम एंड क्लास के हैं, तो फिर इतनी मेहनत करने का क्या फायदा है? अच्छा, तो तुम ये जानना चाहते हो ना कि ये नामुमकिन क्यों है?
क्योंकि कल मैंने खुद उसकी जांच पड़ताल की। कुछ भी नहीं। देखो देखो ऑटोग्राफ भी ले आया। तो आपने उससे ऑटोग्राफ लेने के लिए ऐसा किया? पता नहीं उसने ऑटोग्राफ दिया है क्यों? मुझे भी जोर का झटका। मैं समझ गया। मैं खुद को बदल नहीं हो सकता है कि मुझ में ही कोई कमी होगी। और तुम्हारा प्लस पॉइंट ये है कि तुम्हारी कोहनी और कलाई दोनों अरीदा की तुलना में ज्यादा लचीले हैं। तो प्रैक्टिस करोगे तो उससे भी अच्छे बन पाओगे बेटा। और ये सब पहचानने में मेरे टेंटिकल्स कभी गलत नहीं हो सकते। हुनर एक प्रकार के नहीं, बहुत प्रकार के होते हैं। तो जैसा तुम्हारा हुनर है वैसा ही टारगेट ढूंढो। मेरी कोहनी और कलाई उससे बेहतर है। इसका मतलब मुझ में टैलेंट है। गोरो सेंसे, क्या हुआ? आप अमेरिका इसलिए गए थे ताकि सुगिनो को सही सलाह दे पाए? हाँ बिल्कुल, मैं उसका टीचर जो हूँ। ज्यादातर टीचर अपने स्टूडेंट के लिए इतना नहीं करते, पर आपने किया, जिसका लक्ष्य तो सिर्फ पृथ्वी को तबाह करना है और कुछ नहीं। सुनो नगिसा-कुन, मैं तुम्हारा टीचर इसलिए बना हूँ क्योंकि मैंने किसी से ऐसा करने का वादा किया था। और हाँ, पृथ्वी को तबाह करने का काम मैं जरूर करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हारा टीचर हूँ। मेरे लिए इस दुनिया का अंत करने से तुम बच्चों को अच्छे से पढ़ाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। गोरो सेंसे, किताब के आखिरी पेज पर अजीब सवाल ना लिखें। आप सवालों के जवाब तेजी से चेक कर पाते हैं, इसका दिखावा कर रहे हैं। ये बोनस है, मुझे लगा तुम खुश हो जाओगे। बोनस से ज्यादा पेनल्टी लग रही है। मुझे लगता है लोगों को मारने और पढ़ने में दोनों में तुम्हें मजा आएगा, लेकिन लेकिन तुम ये हत्या करने वाला काम कभी कर नहीं पाओगे। बढ़िया निशाना था सुगिनो, ये इतना तेज था कि मैं ठीक से देख नहीं पाया। मैं स्पिन बॉल डाल रहा हूँ जिससे कोहनी और कलाई का सही इस्तेमाल हो रहा है, और इस वजह से मेरी स्लो बॉल भी सामने वाले को तेज लगेगी। पर मुझे लगता है कि मुझे इससे ज्यादा मेहनत करनी होगी। मैं कोशिश करता रहूंगा और हो सकता है कि मैं कामयाब हो जाऊं, बेसबॉल में भी और हमले में भी। हमारे सेंसे के पास कमाल की रफ्तार और एक साथ कई सारे काम कर पाने के टेंटिकल्स भी। दरअसल मुझे नहीं लगता कि हम उन्हें मार पाएंगे, पर फिर भी। गोरो सेंसे, क्या आप आएंगे प्लीज? मुझे आप पर हमला करना है। अभी तक तुमने सबक नहीं सीखा। चाहे जो हो, गोरो सेंसे ने आज तक हर तरीके से हमारा हौसला बढ़ाया है, और उनकी असैसिनेशन क्लासरूम में होना एक तरह से मजेदार है। देखो वो वहाँ है। वो कह रहा था कि आज नॉर्थ पोल से बर्फ लाएगा और नाश्ते में खाएगा। ये नॉर्थ पोल तो ऐसे जाता है जैसे बगल की दुकान जा रहा हो। इसे मारकर हम 10 अरब येन आपस में बांट लेंगे। क्या हमें भी बर्फ खाने को मिल सकती है? क्या बात है, मुस्कुराते चेहरों के साथ इन्होंने मुझे अपना लिया, वो भी घातक इरादे के साथ। ये मुझे मारना चाहते हैं। ये क्या? जानते हो बच्चा पार्टी, तुम्हारी मुस्कुराहट में धोखा दिख रहा था मुझे पिघलाने के लिए ये काफी नहीं है। ये सारे हथियार फेंक दो अभी के अभी। और एक बार फूलों को सूंघो। हाँ, मुस्कुराना सीखो। ये क्या बात हुई गोरो सेंसे? आप जानते नहीं कि ये वो फूल हैं जो हम उगा रहे थे। अच्छा ये बात है। आपने ऐसा क्यों किया गोरो सेंसे? ये कितने देखभाल के बाद खिले थे और आपने बेरहमी से तोड़ दिए। सॉरी, मैं नए बीज लाकर देता हूँ। लो, ये लो। और इसे अच्छी रफ्तार से लगाओ। हाँ, समझ गया। जरा हाथ तेज चलाइए। हाँ, ठीक है। और ये पृथ्वी को तबाह करने वाला है। हाँ, और यहाँ ये ट्यूलिप फूल लगा रहा है। मुझे लगता है ये राक्षस अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। नगीसा, ये सब तुम क्या लिखते रहते हो? मैंने सोचा क्यों ना गोरो सेंसे की कमजोरियों के बारे में लिख लूं।
इनसे शायद खून करने में कोई मदद मिल जाए हमें। और ये सच में हमारे काम आएगा क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे ये तो जरूर हमारे काम आएगा। लंबाई लगभग 3 मीटर की है। खास बात, कमाल की तेजी से सफर करते हैं। ये सब क्या है? मैंने कहा ना काम का नहीं है। अभी काम का नहीं है, हम हत्यारे हैं। कुनोगीगाओका जूनियर हाई स्कूल की क्लास 3E असैसिनेशन क्लासरूम। और हमें छोड़कर बाकी बच्चे प्रेप स्कूल के बेहतरीन स्टूडेंट्स हैं। उम्मीद है रक्षा मंत्रालय ने आपको पहले ही बता दिया होगा, लेकिन कल के बाद स्कूल के ई क्लास में मैं उनका पीई टीचर बनकर आऊंगा। मुझे उस पर नजर रखनी है, पर साथ ही साथ उन स्टूडेंट्स को तकनीकी और मानसिक सहायता की जरूरत है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरे पास इसका सर्टिफिकेट है। जैसा ठीक समझो वैसा करो। बस याद रखना, बच्चों की सुरक्षा और पढ़ाई दोनों जरूरी है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। प्रिंसिपल कितना समझदार है ना? हमारी सरकार उन्हें इसी बात के पैसे भी तो दे रही है, लेकिन एक बात कुछ हजम नहीं हुई। एक जीव जो पृथ्वी को तबाह कर सकता है, जिसको दुनिया की कोई आर्मी नहीं मार सकती, वो एक टीचर बन गया है। ऊपर वाले की मेहरबानी है कि इस बात को सिर्फ यहाँ के प्रिंसिपल, स्कूल के क्लास ई के बच्चे और सरकार के अलावा कोई नहीं जानता। अगर मैं खराब मार्क्स लाए तो मुझे क्लास ई भेज दिया जाएगा। सच में? और एक बार कोई वहाँ चला जाए तो वापस आना आसान नहीं है। उस सुनसान कैंपस में जहाँ अच्छा खाना नहीं मिलता, अच्छे टॉयलेट्स नहीं है, वहाँ तो टीचर्स और स्टूडेंट्स भी बदहाली में जी रहे हैं। अगर इस सब से बचना है तो अच्छे मार्क्स लाने ही होंगे। आखिरकार वो एंड क्लास जो है, वहाँ जाने से तो बेहतर मैं मरना पसंद करूंगा। है ना? बेहतर होगा हम कमर कस लें ताकि उन हारे हुए लोगों जैसा ना हो जाए। सरप्राइज! सभी को हेलो, मैं हूँ कुनुडॉन। मैं इस एकेडमी का मैस्कॉट हूँ। मैं इस भाग में आप सबको बताऊंगा कि कुनोगीगाओका एकेडमी किस तरह से स्पेशल है। यहाँ का स्टैंडर्ड डेविएशन 66 है और इस स्कूल में आपको मौज मस्ती के साथ अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी। यहाँ सब एक साथ मिलकर रहते हैं और यहाँ सब बराबर है। यानी कि सिर्फ कुछ गिने चुने स्टूडेंट्स के साथ भेदभाव करके ज्यादातर स्टूडेंट्स प्रेशर में आकर बेहतर होने की भावना से और भी ज्यादा मेहनत करेंगे। इसकी संरचना बिल्कुल सही है और हमारे सबसे गुप्त मिशन के लिए भी ये सैटेलाइट कैंपस एकदम सही जगह है, लेकिन एंड क्लास के बच्चों के लिए वो जगह बिल्कुल ठीक नहीं। हाँ, हेलो मिस्टर कारासुमा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ और कल से मैं एक टीचर बनकर तुम लोगों को सिखाने आऊंगा। ओह, ऐसा क्या? सही सुना, कल से आऊंगा। तो मुझे आपको प्रोफेसर कारासुमा कहना पड़ेगा। ये बताओ कि वो इस वक्त कहाँ है? वो कोरो सेंसेई ने हमारे क्लास का गार्डन बिखेर दिया था, तो उसी की भरपाई कर रहे हैं। उनका खून करने का टूर्नामेंट है और हमने उन्हें बांध कर रखा है। आप लोगों से मैं फिर से एक बार माफी मांगता हूँ। इस तरह लाचार बनकर तुम्हारे सामने फिर कभी नहीं आऊँगा। तुम इसे मार पाओगे ना नगीसा? वो अभी हमें उसके काबिल नहीं समझ रहा। तो ये बच्चे इसे हत्या करना कहते हैं। पर जरा रुको, कोरो सेंसेई की कमजोरियों की बात करें तो बच्चों, इन हथकंडों से कुछ नहीं होने वाला। मुझे बांध कर रखा है, फिर भी मैं तेज हूँ। मुझे मारने का सपना छोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला। तो ये नोट्स हमारे काम आ ही गई है ना? हाँ, मैं इसमें आगे भी लिखता रहूंगा। मेरे टेंटिकल्स से रस्सी में फंस गए हैं। बदमाश बच्चों, रुको 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 रुको, बस बस बस। अरे क्या कर रहे हो? ये तो भाग निकला। ऊपर आने का नाम भी मत लेना, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। बेवकूफ बच्चे, हम उससे मारने ही वाले थे। आज रात को डबल होमवर्क करना पड़ेगा। आज तो हम उसे बस मारने ही वाले थे। ऐसे करते करते हमें जरूर एक दिन उसे मारने का मौका मिलेगा। और इसके बाद हमें मिलेंगे 10 अरब येन।
ये बच्चे हत्या की बात को लेकर कितने खुश हैं। सच में ये जगह बहुत ही अजीब है। नगीसा, तुम्हें लगता है हम उसे मार पाएंगे? हाँ, क्यों नहीं। अगर नहीं मार पाए तो हम कभी उसका सामना नहीं कर पाएंगे। कितना अजीब है। सबसे ज्यादा खुशी जिनके चेहरे पर दिख रही है वो ई क्लास के बच्चे हैं, जो इनको पढ़ाने वाले टीचर की हत्या करना चाहते हैं। तुम समझ रहे हो हम किससे जूझ रहे हैं? जिस मुसीबत के दौर से पृथ्वी गुजर रही है, इस बारे में तुम किसी से जिक्र तक नहीं कर सकते। अगर ये बात किसी को भी पता चली तो तुम्हें याददाश्त भूलने वाले ऑपरेशन से गुजरना पड़ेगा। ओहो। क्लास सी के स्टूडेंट्स को ये बात समझा दी गई है और वो इस मिशन में हमारा पहले से ही साथ दे रहे हैं। तुम्हारा सस्पेंशन खत्म होने पर तुम्हें क्लास सी वापस भेज दिया जाएगा, इसलिए तुम्हें भी इसकी हत्या करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। अच्छा, क्या ये रबर का खंजर सच में काम करेगा उस प्राणी पर? हाँ, ये इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन उस पर काम जरूर करेगा। हाँ, शायद इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो इंसान है या नहीं। मैं हमेशा से यही करना चाहता था, किसी टीचर की बेरहमी से हत्या।